मैं उनके घर पर वास्तु विजिट के लिए गया, लेकिन कुछ गड़बड़ है। इस घर में लेते हैं वो सारे उल्टे पड़ जाते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी केस स्टडीज की जो देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही असरकारक है। यानी ऐसा कहिए जैसे हम हिंदी साहित्य में कहते थे कि सत्सैया के दोहे देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। बस वही बात। मेरे एक पुराने परिचित जिन्होंने मुंबई में अभी घर लिया तो मुझे कभी से वो आग्रह कर रहे थे कि एक बार आप आइए। पिछले हफ्ते मैं उनके घर पर वास्तु विजिट के लिए गया। वहां जब मैंने उनके घर का एनालिसिस किया, इंटीरियर में बहुत सारी समस्याएं थी, वो एक अलग विषय था, लेकिन हम ले लिया, बना दिया, तो मैंने ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं किया, न मेरी राय उनको मिली। लेकिन मैंने पूछा कि बाकी तो सब ठीक है भाई साहब? तो बोले महाराज यूं तो सब ठीक है लेकिन कुछ गड़बड़ है। मैंने क्या? तो कहा हम दोनों भाई मिलकर जो भी निर्णय इस घर में लेते हैं वो सारे उल्टे पड़ जाते हैं, और वही निर्णय हम अगर किसी को बाहर जाके एडवाइस देते हैं या हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो काम सही हो। ऐसा क्यों? साथियों, सुख परिवार में दो भाई साथ में रहते थे। उनके पिताजी भी थे। काम उनका था इन्वेस्टमेंट का, यानी धन को उधार देना, शेयर बाजार या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना। पिताजी कुछ पुराना विचारों के थे, तो वो दोनों भाई लिविंग रूम में बैठकर अपने अपने बेडरूमों में बैठकर दोनों भाई गुफ्तगू करते थे कि आज कौन से शेयर खरीदने या क्या काम। मैंने उनको पूछा कि आप सारे निर्णय बेडरूम में बैठ के लेते हैं? हाँ। बाहर करते तो पिताजी डिस्कस करते हैं, हमको डिस्टर्ब करते हैं या वो अपने विचारों को हम पर थोपते हैं जो आज के हिसाब से अनुकूल नहीं। मैंने कहा कौन से बेडरूम में बैठते हो? तो बोला कभी इसमें भी बैठते हैं, कभी उसमें भी बैठते। एक भाई का जो बेडरूम था वो नॉर्थ में। हमने जब उसका एनालिसिस किया तो वहाँ पे लाइट पिंक कलर पूरे रूम में किया हुआ था। बेडशीट थी वो रेड कलर की, इसमें फूल पत्तियां या कुछ ऐसी डिजाइने बनी हुई थी। घड़ी लगी हुई थी ट्रेंगा। मैंने कहा आपके घर में और कौन कौन सी बेडशीट है? और हाँ, सबसे बड़ी बात, वहां पर जो कर्टन खिड़कियों में लगे हुए थे, मैंने उनके घर वालों को पूछा कि आपके घर में और कौन कौन सी बेडशीट है जो आप यहाँ पे यूज करते हैं? तो उन्होंने 3-4 बेडशीट ला के रखी कि हम गत 6 महीने से जो है वो इन बेडशीटों को हमने उपयोग किया है या उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, उसमें से लगभग 3 बेडशीट थी वो रेड से रिलेटेड कलर की। मैंने पूछा कि आप यही कलर क्यों लगाते हैं? वो बोली हम दोनों को एक कलर बहुत पसंद है, पिंक, रेड, मरून। हमारे कपड़े भी ज्यादातर इसी कलर के हैं। फिर हमने दूसरे भाई के बेडरूम का निरीक्षण किया। मेरे निरीक्षण से पहले वो बोले वो तो एकदम सही है, साउथ वेस्ट में है। धन्यवाद। हमने जब देखा बेडरूम जरूर साउथ वेस्ट कोने में था, लेकिन उनका जो बेड था वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ, और उसी बेड पर बैठकर दोनों भाई बिजनेस की डिस्कस करना या कुछ निर्णय ले। बाहर आके उनको कहा कि आपका बेडरूम ही या जिस जगह पर बैठकर आप निर्णय लेते हो वही आपकी गड़बड़ का कारण है। दोस्तों, अगर नॉर्थ में एंटी एलिमेंट की वस्तुएं हो, कलर हो, साउथ वेस्ट कैसा भी हो, लेकिन वहां पर कोई भी निर्णय लिया हुआ गलती साबित होगा कि वो दिशा ही डिस्पोजल की। वहां जो भी चीज होगा या जो भी निर्णय लेंगे खत्म ही होंगे, नाश ही होगा। उसका रिजल्ट हमें सो प्राप्त, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो। दोस्तों, साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, ये डायरेक्शन ऐसी है। यहाँ बैठकर कोई भी गंभीर निर्णय या बिजनेस के प्रोग्रेस से रिलेटेड जो निर्णय लेते हैं वो सही रिजल्ट नहीं देते। नॉर्थ अवसरों की दिशा है, अच्छी दिशा है, लेकिन वहां पर एंटी कलर्स उनके लिए खतरनाक थे जो उनके निर्णय को अवरोध पैदा। साथियों, नॉर्थ दिशा अवसर की दिशा है, हमें नए नए अवसर प्रदान करती है, लेकिन वहां पर एंटी एलिमेंट्स या एंटी कलर्स उस दिशा के लिए प्रतिकूल है, उसके परिणाम हमें उचित नहीं देते। उस घर में वहां के बेडशीट के कलर, वहां के कर्टन के कलर, उस कमरे के कलर सब एंटी एलिमेंट थे जो उनके निर्णयों को प्रतिकूल रिजल्ट दे रहे थे। इसी ढंग से साथियों, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में प्रोग्रेस को, हमारे कार्य को अवरोध पैदा करती है। हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं रहता, हम दौड़ भाग करते जाते हैं और रिजल्ट हमें सो प्राप्त। आप भी अगर इसी ढंग की कोई समस्या से ग्रसित हो तो किसी योग्य वास्तु शास्त्री से सलाह लेकर उसका ट्रीटमेंट जरूर कराइए। अपने जीवन को प्रगतिशील और उज्जवल बनाइए। नमस्कार।